यहाँ से बिल्कुल सीधा, थोड़ा सा टेढ़ा, फिर ये शीत शुरू होती है। अगर ये स्ट्रा टेढ़ा कटा हुआ तो इसमें, अगर सीधा हुआ तो ये बिल्कुल ऐसे आएगा। अगर ये टेढ़ा कटा हुआ तो ये इसके ऊपर पूरी माउंट नहीं करेगी, ठीक है ना, तो ये थोड़ी सी टेढ़ी जाएगी ऐसी, उसमें थोड़ा सा स्पेस रह जाएगा, उस स्पेस से सीमन बाहर निकल जाता है। इस शीत के बीच में और स्ट्रा के बीच में रह जाएगा, वो वजाना में या हमारी सर्वेक्स में नहीं जाएगा। समझा कि इसलिए जब आपको स्ट्रा को काटना है बिल्कुल आपको 90 डिग्री एंगल पे ही काटना चाहिए। अगर आपको उसकी प्रैक्टिस, आपके पास अच्छी सीजर नहीं है, ठीक है ना, तो आप कटर का यूज़ करें, इट इज़ वेरी मच इफेक्टिव। समझा की बात की। सो ये होगी आपकी एई गन्स, ये प्लास्टिक शीट होगी विद कवर एंड एनवेलप्स, ठीक है ना, ये प्लास्टिक शीट का कवर हो गया, समझ रहे हो, और ये इसका पूरा एनवेलप हो गया। क्लियर। देन फोर्सेप्स बताया था मैंने, उसको पकड़ने के लिए स्ट्रा को जब निकालना है सिलेंडर से, इसको हमने फोर्सेप्स के कारण निकालना है और इसको इसके पानी में डालना है। लेकिन पानी में डालने से पहले कोई हाँ, ऊपर वाला स्ट्रा के जो निचला हिस्सा होता है ना, उसमें 2 प्लग होते हैं, वो उसका निचला हिस्सा है। जब आपने स्ट्रा को वहाँ से निकाल के ड्राई करके इसके बीच में डालना है, जो 2 प्लगों वाला हिस्सा वो हम निचले की तरफ रखते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो ऊपर वाला हिस्सा प्लग का है वो मैकेनिकली सील होता है, उसको हम मशीन से बंद करते हैं, ठीक है ना। जब हम इसको स्ट्रा इसके पीछे इसके बीच में डाल के इसको खींचे जाएंगे ना, ये यहाँ पे जाके रुक जाएगा, इसके आगे स्ट्रा नहीं जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि स्ट्रा जहाँ तक जाना है वहाँ तक चला गया। उसके बाद थोड़ा सा इतना स्ट्रा थोड़ा सा बाहर रह जाएगा। जहाँ पे स्ट्रा बाहर रह गया उसके ऊपर वाले हिस्से में थोड़ी सी हवा होती है। आपको हवा को टिक करके हवा को इकट्ठा करना है ताकि हवा के ड्रॉप्स के बीच में कोई सीमन का ड्रॉप रह ना जाए। समझा की बात की, ठीक है ना। केवल जब हवा ऊपर आ गई तब आपको इसको अपनी आँखों के बिल्कुल सामने रख के यू हैव टू कट दी स्ट्रा एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। समझा की बात की। यहाँ पे आपको स्ट्रा को ऐसे पकड़ना है, इसको 90 डिग्री पे कट करना है। लेकिन जो सीज़र आपने जो कैंची यूज़ करनी है दैट शुड बी स्ट्रेट सीज़र। नॉर्मली कई बार हमारी कैंचियाँ होती हैं थोड़ी सी ऐसे कर्व्ड होती हैं, ठीक है ना। इट शुड बी ए स्ट्रेट सीज़र। देख रहे हो, इट इज़ ए एब्सोल्युटली स्ट्रेट सीज़र। जब इसकी सीमन स्ट्रा की कटिंग होगी ये बिल्कुल सीधी होगी। समझा कि अगर ये नहीं है, दिस इज़ द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट। इसको हम बोलते हैं सीमन कटर। दिस इज कॉल्ड सीमन कटर। देख रहे हो उसको, ठीक है ना। आपको सीमन स्ट्रा को इस तरफ इसके बीच में डालना है, बीच में डाल के इसको यहाँ से प्रेस कर देना है। ये ऑटोमेटिकली 90 डिग्री पे कट होगा, बिल्कुल सीधा कट होगा। दिस सीमन कटर, सीमन स्ट्रा कटर, इट इज़ मोर इफेक्टिव एज़ कम्पेयर टू योर सीज़र। ये सीज़र से आपका ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा इफेक्टिव है इसका। अगर स्ट्रा की कटिंग सीधी नहीं हुई तो हम लोगों को क्या प्रॉब्लम आती है, मैं बताता हूँ आपको। ये जो बंडल है, दिस इज़ ए बंडल ऑफ प्लास्टिक शीट्स। इट इज़ ए कंप्लीट बंडल विच कंटेन्स अबाउट 50 प्लास्टिक शीट्स, ठीक है। ये आपकी एक प्लास्टिक शीट है, ठीक है ना। ये प्लास्टिक शीट इट इज़ ऑलवेज स्टरलाइज्ड। इस बात का ख्याल रखना है, ये प्लास्टिक शीट डिस्पोजेबल है और ये स्टरलाइज्ड है। इसको एक बार आपको यूज़ करना है, उसके बाद आपको दोबारा इसको यूज़ नहीं करना, क्योंकि ये जो प्लास्टिक शीट है ये पशु के वजाइना के अंदर ये पार्ट अंदर जाता है। अगर ये स्टरलाइज नहीं हो तो हम उस पशु में इन्फेक्शन इंट्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है ना। एंड दिस प्लास्टिक शीट इज़ कवर्ड इन ए एनवेलप। ये देखो, इसके ऊपर एक शीट के ऊपर कवर चढ़ा हुआ है, ठीक है ना। ये कवर आपको कब रिमूव करना है, जब आपने इसमें गन में स्ट्रा को लोड कर लिया, उसके बाद हमने इस स्ट्रा के ऊपर
इस प्लास्टिक शीट को इसके ऊपर लेके जाना है। उस वक्त हमने इस जो उसका कवर है इसको रिमूव करना है। कैसे? ऐसे। यू आर नॉट टू टच दिस साइड ऑफ द प्लास्टिक शीट एट एनी कॉस्ट, क्योंकि आपके हाथ में हमेशा जरासीम इन्फेक्शन बीमारी के माइक्रो एजेंट्स होते हैं। लेकिन अगर ये पार्ट है ये वजाइना के अंदर जाएगा, अगर आपने इसको टच कर लिया, सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स दे मे आल्सो गो इनसाइड। तो आपने इस आगे वाले पार्ट को कभी टच नहीं करना, समझा कि? इसके ऊपर आपको इसको ऐसे इसको जैसे जैसे आप चढ़ाते जाओगे ये जो प्लग है ये आगे जाता जाएगा, ठीक है ना? ये देखो ध्यान से, यहाँ पे आ गया, मोटे पोर्शन पे आ गया ना, थोड़ा सा जोर लगाओ ये ऊपर चढ़ जाएगा उसकी। अब ये बिल्कुल फिट हो गया, समझा कि? लेकिन कई बार इसके ऊपर चढ़ तो जाता है, क्योंकि इसका जो अगला हिस्सा ना हमने काटा हुआ होता है, इसका प्लास्टिक शीट का ये हिस्सा हमेशा कटा हुआ होता है, इसलिए इसके ऊपर चढ़ता है, अदरवाइज चढ़ेगा नहीं, ठीक है ना? इसके ऊपर इसको माउंट करने के लिए इसको कट करके रखते हैं, ठीक है ना? और ये जो आपका लॉक बोला मैंने, रबर लॉक बोलता है, ये हमने बाद में डालना, इसको पहले डालना चाहिए था। इसको यहाँ पे डाल के इसको थोड़ा सा टाइट कर देते हैं। जब टाइट कर दिया ये ई गन लॉक हो गई। अब ये जो जब सीमन इसमें से बाहर जाएगा तो ये प्लास्टिक शीट साथ में प्लास्टिक शीट वही के वही रहेगी, केवल सीमन जाएगा, समझा कि? ये लॉक का इसलिए फ़ायदा होता है। कई ई गन्स आते हैं जिसमें ये ऑटो लॉक होता है। ये लॉक तो हम अप्लाई करते हैं ना, फॉर एग्जांपल दिस गन, दिस इज ऑटो लॉक। दिस गन इज ऑटो लॉक्ड। इसको जब आप यहाँ से दबाओगे तब ये शीट दोबारा निकलेगी, अदरवाइज शीट नहीं निकलेगी। एक बार अपनी शीट इसके ऊपर माउंट कर दी ना, अगर इसको दबाओगे तो शीट निकलेगी, नहीं तो शीट निकलेगी नहीं। समझा गई? समझा गई बात की? ठीक है। सो आप फील्ड में ये ए गन भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन दिस ए गन इज़ मच मोर इफेक्टिव एज़ कम्पेयर टू दिस वन। इसमें आपको रिज़ल्ट बेहतर मिलेंगे। लेकिन अगर किसी कारण आप लोगों ने स्ट्रा को बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पे सीधा नहीं काटा, फिर आपको क्या प्रॉब्लम आएगी? स्ट्रा कहाँ पे होगा? यहाँ पे, ठीक है ना? इसके ऊपर हमने ये शीट कवर करेंगे। शीट का अगला हिस्सा देखो, शीट का अगला हिस्सा कैसे होता है?